अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाफिज़ गुलशेर हाजिर है चैप्टर नंबर 18 की डिस्कशन के लिए। पहला MCQs देख लें। P660 एब्जॉर्ब्स डैश लाइट एंड कन्वर्टेड इनटू P730। अब हमने ये रिवीजन लेक्चर्स में भी पढ़ा कि फाइटोक्रोम्स की दो किस्में हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी दो किस्में हैं, P660 P730। P660 रेड को एब्जॉर्ब करता है और P730 फार रेड को, तो इसका ऑप्शन आएगा रेड। इफ़ 2 eggs आर रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड बाय डिफरेंट स्पर्म्स द ट्विन्स आर नोन एज। रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि अगर 2 एग हों, 2 डिफरेंट स्पर्म्स उसको मिलें, तो वो जो एग है वो अपना अलग बच्चा बनाएगा, वो एग दूसरे वाला अलग बच्चा बनाएगा। दोनों होंगे ट्विन्स, लेकिन दोनों की शक्लें सेम नहीं होंगी। सेम क्यों नहीं होंगी? बिकॉज 2 मुख्तलिफ स्पर्म्स मिले हैं। तो अगर ट्विन्स पैदा हों, दोनों की शक्लें सेम ना हो, तो उन्हें कहते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब वो 2 मुख्तलिफ जाइगोट से पैदा हुए हैं, तो वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहलाएंगे। लिहाजा सही ऑप्शन आएगा बोथ B एंड C। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म इन शेल्ड एग्स। अब देखें 3 किस्म के जानवर हैं, ओवीपैरस, विवीपैरस और ओवोविवीपैरस। जो अंडे दें वो ओवीपैरस, जो बच्चे दें विवीपैरस। जो बच्चे दें लेकिन बच्चों के बाहर शेल्ड एग हो। अब इसका मतलब है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई हैं। जो बच्चे दें, बच्चों वाला कैरेक्टर विवीपैरस, उसके बाद शेल्ड एग हो, ये कैरेक्टर ओवीपैरस। तो ओवो और वीवी इनको मिलाओ तो क्या बनता है? ओवोविवीपैरस। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय डैश सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू स्पर्म्स। हमने रिवीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि एक ही सेल है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, वो है सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। एग की फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब में होती है, और मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में फेलोपियन ट्यूब के नाम भी बताए थे। फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब। तो लिहाजा ऑप्शन आएगा ऑल A, B, C। नेक्स्ट है जी, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट्स इन डैश डेज। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन ये सिर्फ ब्लीडिंग का पीरियड है लड़की का, ये चलता है 3 से 7 दिन का। और जो लड़की का पूरा साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कंप्लीट होता है 28 डेज में। तो अगर यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता तो 28 डेज, यहाँ सिर्फ मेंस्ट्रुएशन पूछी गई है, ब्लीडिंग फेज पूछी गई है, तो वो आप लगाएंगे 3 to 7 डेज। नेक्स्ट है, डेवलपिंग सीड आर रिच सोर्स ऑफ। जब सीड डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर तीनों हार्मोन होते हैं, ऑल A, B, C। नेक्स्ट है बेटा, एवरेज लॉस ऑफ ब्लड। जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग बर्थ वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज आफ्टर बर्थ। क्लियरली हम पढ़ चुके हैं। बच्चा जब बाहर आता है तो उसके बाद डॉक्टर प्लेसेंटा को बाहर निकालता है। जब प्लेसेंटा बाहर आती है मदर की बॉडी से तो वो आफ्टर बर्थ है। जेनिटल हर्पीज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वायरस से होती है। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब लाइट, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये वो लोग होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो अपनी औलाद पैदा करने के लिए दोनों पेरेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को प्रेफर करते हैं। उसमें एक स्पर्म, पेरेंटल स्पर्म और एग लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में मिक्स कराया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इनको मैक्सिमम डे लेंथ चाहिए, इनको मिनिमम डे लेंथ चाहिए फ्लावरिंग के लिए। नेक्स्ट, वर्नलाइजेशन, ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है जो फ्लावरिंग करवाता है, और एक हार्मोन है जो वर्नलाइजेशन करवाता है, उसका नाम है वर्नालिन। नेक्स्ट, फॉलिकल एट्रीसिया। याद रखिएगा कि एक फॉलिकल ग्रो करता है हर महीने में फीमेल की बॉडी में, और बाकी जो फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर सेल होते हैं, वो मर जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। मेनोपॉज वो औरत है जो उसके अंदर मतलब कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर ब्लीडिंग का पीरियड ख़त्म हो जाए, मतलब वो एक्सपायर हो जाए, उसे कहते हैं हम मेनोपॉज। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।